हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट करना है। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं जो है वो वीडियो करा रहा हूँ, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। मैं जो है अभी फ़िलहाल बायोलॉजी में जो है वो 6 लेक्चर कर लिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिहार एसएससी का अगर आप साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका भी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो F2O जो है वो आपका धनात्मक ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीकरण जो है वो प्रदर्शित करती है। यह जो है इसका +2 आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा FeO2 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। जो जब हम लोग ये आग जलता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है या फिर जो मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ही निकलता है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जो कि जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसकी वजह से पौधा सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाता है, वो आपका ऑक्सिन हार्मोन है। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन के चलते जो पौधा होता है वो प्रकाश की तरफ जो है वो झुक जाता है, आप ये याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट में होता है उसके लिए क्लोरोफिल प्लांट में जो है रहता है हरा कलर का पिगमेंट। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पास्तुकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया। तो हु एमोंग द फॉलोइंग केम ऑफ द प्रोसेस ऑफ पैस्चुराइजेशन। तो पैस्चुराइजेशन का प्रोसेस जो है वो ल्यू पास्चर के द्वारा जो है वो किया गया था। पैस्चुराइजेशन प्रक्रिया की खोज ल्यू पास्चर ने की थी। यह वह प्रक्रिया है जो दूध को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करके हानिकारक जीवाणु को मारती है। पास्चुरीकरण की प्रक्रिया में कम से कम 15 से 30 सेकेंड के लिए दूध को लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना शामिल है। ऐसे करने से यह रोगाणुओं के विकास को जो है वो रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन नामक हार्मोन्स का जो है वो खोज किए थे, आप ये भी याद रखिएगा। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। तो वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है वो आपका रेड बोन मैरो के द्वारा जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहलाता है वो आपका तिल्ली कहलाता है, जिसको स्प्लीन कहा जाता है। अगला है, और फेफड़ा के द्वारा जो है हम लोग सांस लेते हैं और वही मछलियाँ जो है वो सांस अपने गिल्स के द्वारा लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसमें मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, वह आपका मस्तिष्क का कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण भाग है। तो वो आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है वो सबसे मनुष्य का मस्तिष्क भागों में सबसे जो है वो विकसित भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों की छपाई और आग बुझाना दोनों के लिए जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अधिक मात्रा में के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट क्या होता है। तो अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला जो सीमेंट होता है वो आपका द्रुत गति से जमता है, यानी कि फ्रीजेज रैपिडली, बहुत तेजी से जो है मतलब कि जम जाता है। अगला है कि कठोर जल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो कठोर जल फोम इज नॉट फॉर्म, यानी कि झाग इसमें नहीं बनता है। साबुन अधिक घिसता है, ये भी सही है। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। लेकिन आयरन पाइराइड्स की उपस्थिति है, यह जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो हार्ड वाटर से संबंधित आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है तो उस तत्व का नाम कितना होगा। तो आपका 15 जो है वो आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा और 15 एटॉमिक नंबर पर आपका फॉस्फोरस होता है। आप ये याद रखिएगा। क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पर होता है और यह हाइड्रोजन ग्रुप का एक सदस्य है। आप जो है वो सल्फर का एटॉमिक नंबर बतलाइएगा और इसका एटॉमिक मास भी बतलाइएगा कि कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इससे इसके क्या जो है वो आपके परिणाम होते हैं। तो इसके जो है वो परिणाम होते हैं कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना और इतना दिया हुआ है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र जो है वो कितना हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा A2B, यानी कि सोडियम सल्फाइड के नाम से जो है यह जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा। तो यह जो है आपका कब विक्षेपित होगा, जब दाई तरफ जो है वो घूमेगा तब यह जो है डिफ्लेक्शन करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज आप जो है जा करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर के आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो आपका हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन में जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो है यह आपका एक तत्व है। आयोडीन के कमी से जो है वो मानव शरीर में घेंगा नामक रोग होता है, आप ये भी याद रखिएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। और आयोडीन जो है वो आपका ऐसा हैलोजन है जो कि ये चमकता भी है। अगला है कि एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है, गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग जो है वो आपका कितना होगा। तो 200 जूल जो है वो आपका होगा। अगला है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। तो जो आपका एक स्थिर चुंबक होता है वो हर वक्त उत्तर से साउथ जो है वो दर्शाता है, यानी कि उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दर्शी जो है वो हर वक्त आपका चुंबक दर्शाता है। लेकिन वहीं अगर पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव की बात किया जाएगा तो वो आपका साउथ से नॉर्थ जो है वो दर्शाता है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का शिखर मान भी है तो वोल्टता का वर्ग मूल्य मान जो है वो आपका कितना होगा। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का शिखर मान अगर भी है तो वोल्टता का वर्ग मूल मान जो है वो V/√2 होगा, जिसको RMS वैल्यू जो है वो कहा जाता है। तो V/√2 होता है। अगर हम बात करें इसका AC का, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो जो है आपका ऐसा होता है, वहीं DC का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। AC को DC में बदलने के लिए जो है वो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, वहीं DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि विद्युत का कार्य क्या है। द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत दर्शी का जो है वो आपका कार्य क्या है। तो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यह जो है आपका इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य है। अगला है कि एक तरंग का वेग भी, आवृत्ति f तथा तरंगदैर्घ्य लेमडा है। तो आपका इसमें जो है वो संबंध बतलाना है। तो तीनों में जो संबंध होता है वो V बराबर F लेमडा, V बराबर F लेमडा जो है आपका तीनों का संबंध होता है। सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नीला लाल रंग का प्रतीत होता है, ऐसा जो है वो किसके कारण होता है। तो सूर्यास्त होने से पहले जो है वो सूर्य हल्का
गाढ़ा रंग दिखाई देता है उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आनन होता है, इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए हम लोगों को लाल रंग जो है वो आपको दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ जब ज़्यादा होता है तो यह स्कैटर्ड बहुत ही कम होता है, बाकी सारे जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं इसीलिए। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का कि मोटर वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो वो आपका कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है, जो कि रियर व्यू मिरर कहा जाता है। गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर का प्रयोग जो है वो आपका दाढ़ी बनाने में, टॉर्च लाइट में, फिर उसके बाद डेंटिस्ट जो है वो डेंटिस्ट के रूप में जो है वो किया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जो है वो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल कन्वर कर लिया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका हर रोज़ साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें मैंने 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, तो आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।